हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लब क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं लेंस सूत्र सिद्ध करें। दोस्तों ये बोर्ड की एग्जाम में 5 नंबर देखने को मिलता है, इसलिए जो ये लेंस सूत्र हम बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, लेंस सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमको सिद्ध करना है। एफ यहाँ पे क्या है दोस्तों? फोकस दूरी है। भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। यू क्या है? वस्तु दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे जिसमें एक उत्तल लेंस लेंगे और इसके लेंस के एक ओर फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु रखते हैं। तो लेंस के दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यही काम हम लैंग्वेज में पहले लिख देंगे दोस्तों। माना कि एक उत्तल लेंस है जिसमें लेंस के एक ओर एक वस्तु को फोकस बिंदु एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। इसमें क्या किया गया है? फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनती है। इसका प्रतिबिंब अब लेंस के दूसरी ओर इधर अनंत हो गया, इधर वक्रता केंद्र आपका हो गया, तो इसके बीच में बनता है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने फिगर में काम किया है वही पहले यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। अब देखिए वस्तु दूरी क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि लेंस में कोई भी दूरी मापी जाती है तो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो यहाँ पे है प्रकाशीय केंद्र और वस्तु को यहाँ पे रखा गया है। तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को ही हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। तो हमारा वस्तु दूरी कहां से कहां तक हो जाएगा? ओ से लेकर ए तक। तो वस्तु दूरी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे चिन्ह माइनस का क्यों लगेगा? क्योंकि प्रकाशीय केंद्र के बाएं साइड जितना भी दूरी होगा आप लोग का वो आपका माइनस में होगा और दाएं साइड जितना भी दूरी होगा वो आपका प्लस में होगा। यानी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी दोस्तों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब प्रतिबिंब दूरी है तो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? ओ ए डैश। तो ओ ए डैश ये क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस भी हो जाएगा। माइनस भी तो लगेगा नहीं क्योंकि आपका प्रकाशीय केंद्र के दाहिने तरफ है, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में है। अब बात करते हैं फोकस दूरी का। तो यहाँ पे O से लेकर F2 तक ये भी आपका फोकस दूरी है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? प्लस F हो जाएगा। ये भी प्लस में ही होगा क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में है। अब चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। अगर हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं तो ये फिगर इस प्रकार का हो जाएगा, बी ए ओ ए डैश बी डैश ओ। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज बी ए ओ बी ए ओ एवं त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ बी डैश ए डैश ओ में। ठीक है दोस्तों, हम इस त्रिभुज को उठा लिए, यहाँ पे फिगर ड्रॉ किए हैं, फिर इस त्रिभुज को उठा लिए यहाँ से ओ ए डैश बी डैश, ये वाला पूरा फिगर को यहाँ पे उठा लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, यानी एंगल एंगल बराबर है। और यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ का जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने की कोण समूह कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसके समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो पहले यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है तो लिखेंगे एंगल बी ए ओ, यानी कि ये वाला कोण, और हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, चूंकि समकोण है। ठीक है दोस्तों, और अभी बताएं ये आमने सामने के कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि समूह कोण आपस में बराबर होती है। तो हो जाएगा एंगल ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, चूंकि समूह कोण आपस में बराबर होती है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है, तो ए समरूपता एक नियम होता है कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो, यानी कि ए समरूपता से, तो दोनों ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आप समरूप हो जाएंगे। यानी कि अतः ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए ओ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो बस दिमाग में रखना लंब बट्टा लंब और आधार बट्टा आधार, ये आपको कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, क्योंकि इसका भी एंगल ये 90 है, इसका भी एंगल 90 है, और ये समूह कोण से आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए, इसका लंब बट्टा इसका लंब और इसका आधार बट्टा इसका आधार, तो इसका लंब क्या है दोस्तों, ए बी, अब बट्टा इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, बराबर इसका आधार क्या है, ओ ए, अब बट्टा इसका आधार क्या है, ओ ए डैश। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और दो त्रिभुज के बारे में। देखिए क्यू ओ एफ टू जैसे बनाते हैं, क्यू ओ एफ टू, उसी तरह एफ टू ए डैश बी, एफ टू ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्तों, यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है समूह कोण से। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज क्यू ओ एफ टू, क्यू ओ एफ टू एवं त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश में यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि यहां पर बन रहा है और यहां पर बन रहा है। उसके बाद ये समूह कोण भी आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ये क्या हो रहा है कि दो कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये भी ए समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिखेंगे एंगल क्यू ओ एफ टू, क्यू ओ एफ टू बराबर एंगल एफ टू ए डैश बी डैश, एफ टू ए डैश बी डैश, चूंकि कौन सा कोण है, चूंकि सम कोण है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये दोनों आपस में कोण बराबर होंगे, समूह कोण है, तो क्यू एफ टू ओ, जहां पे एंगल बनेगा दोस्तों उस लेटर को बीच में रखना है, क्यू एफ टू ओ, क्यू एफ टू ओ बराबर हो जाएगा ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश, चूंकि सम्मुख कोण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। अब बात करेंगे इसमें, आप लोगों को बताए थे कि लंब बट्टा लंब होता है और आधार बट्टा आधार होता है, तो इसका लंब हो जाएगा क्या, क्यू ओ, इसका लंब क्या हो जाएगा, ए डैश ई डैश, इसका आधार क्या हो जाएगा, ओ एफ टू, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डैश एफ टू। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि समांतर रेखाओं के बीच का दूरी हर जगह क्या होती है, बराबर होता है। तो यहाँ पे दो समांतर रेखा है, इसका बीच का दूरी हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हैं ए बी बराबर ओ क्यू, चूंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अब मेरे भाई थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे ए बी बराबर ओ क्यू है, यानी कहने का मतलब क्या है, ए बी जो है ओ क्यू के बराबर है, तो ए बी के जगह पे ओ क्यू को भी तो ए बी के जगह पर ओ क्यू को भी पुट कर सकते हैं, या ओ क्यू के जगह पर ए बी को भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर क्यू ओ दिया है, क्यू ओ बोलो चाहे ओ क्यू बोलो, बात बराबर है। तो एक काम करते हैं, इस क्यू ओ की जगह पे हम ए बी रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से इस क्यू ए की जगह पर आप क्या रख देंगे, ए बी, बट्टा में हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बट्टा ए डैश एफ टू, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर ओ क्यू। ये हो गया समीकरण
3। समीकरण 3 में जो बाया पक्ष है वही आपका समीकरण 1 में भी बाया पक्ष है। तो अगर हम लिखे समीकरण 1 और 3 से, तो ये का बाया पक्ष दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, तो इसका बाया पक्ष इसका बाया पक्ष दोनों बराबर है, खत्म हो गया। तो बच जाएगा आपका ओ ए बटा ओ ए डैश, इधर बच जाएगा ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। अब चलिए दोस्तों, अब मान पुट कर देंगे। यहाँ पर ओ ए मांग रहा है, ओ ए मेरा कितना है दोस्तों, माइनस यू रख दीजिए। ओ ए डैश मांग रहा है, ओ ए डैश कितना है, प्लस भी रख दीजिए। ओ एफ टू मांग रहा है मेरे दोस्त, तो ओ एफ टू कितना है, एफ है, एफ रख दीजिए। और यहाँ पे ए डैश एफ टू मांग रहा है, तो ए डैश एफ टू तो है नहीं, तो आते हैं फिगर पे। कह रहा है ए डैश एफ टू, यानी कि इतना का वैल्यू हमको चाहिए। तो इतना का तो वैल्यू ऐसे डायरेक्ट निकलेगा नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, ए डैश ओ यानी कि टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि टोटल इसका लंबाई है 10, अगर ये मान लीजिए आपका हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 8। कैसे 8 आया, तो 10 में से 2 घटाया तभी ना 8 आया है। उसी तरह अगर हमको इतना लंबाई चाहिए, ए डैश एफ टू चाहिए, तो टोटल में से ओ ए डैश में से ओ एफ टू घटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा इतना। यानी कि ए डैश एफ टू के बदले में लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू। ठीक है दोस्तों, माइनस यू बट्टा भी बराबर एफ। ओ ए डैश मांग रहा है मेरे भाई, तो ओ ए डैश कितना आ रहा है, भी है। ओ एफ टू मांग रहा है, ओ एफ टू कितना है, एफ है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो देखिए माइनस यू में भी से जब गुना करेंगे तब माइनस यू भी हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यू में जब एफ से गुना करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। भी में जब एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा। अब जब ये इस पैटर्न पे आ गया तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर। तो चलिए दोस्तों, यू भी में यू भी एफ से भाग दे दिए, यू एफ में भी यू भी एफ से भाग दे दिए, भी एफ में भी यू भी एफ से भाग दे दीजिए। यू भी से यू भी खत्म, यू एफ से यू एफ खत्म, और भी एफ से भी एफ खत्म। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा, -1 बट्टा एफ बचेगा, यहाँ पे 1 बट्टा भी बचेगा, और यहाँ पे 1 बट्टा यू बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये माइनस में 1 बट्टा एफ उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यानी हो जाएगा 1 बट्टा एफ बराबर 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू। यही मेरे दोस्त प्रूव करना था। ये आपका हो गया लेंस सूत्र। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।